बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महक इन जापान। आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे किस तरह से आप प्रोफेसर फाइंड करेंगे और किस तरह से आप प्रोफेसर को ईमेल सेंड करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप प्रोफेसर को ईमेल अगस्त में सेंड करना स्टार्ट कर दोगे और ये पीक टाइम है प्रोफेसर्स को ईमेल सेंड करने का। तो इसको आपको कौन सी चीज़ें, कौन से की पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आपको कंसीडर करना चाहिए प्रोफेसर को ईमेल सेंड करने से पहले, इसी वीडियो में अगर आप कंप्लीट देख लेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी में मैं सभी बातों का जवाब दे दूँगी। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि किस तरह से आप अपनी कोर्स के फील्ड के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज़ फाइंड करेंगे। उसका मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ अगर आपने पहले वो वीडियो ना देखी हो। साथ ही अगर आप फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मुझसे बात करना चाहते हो तो आप वहाँ का भी अकाउंट ज्वाइन कर सकते हो। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह से आप यूनिवर्सिटीज़ फाइंड करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन जापान लिखेंगे तो ये आपके पास पहला लिंक आ जाएगा। ये लिंक ओपन करेंगे, यहाँ पर आपकी फ़ील्ड के अकॉर्डिंग, आपके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। आप इन पर ब्लू लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी। यूनिवर्सिटी जब ओपन होगी तो आप वहाँ पर प्रोफेसर देखोगे अपनी फ़ील्ड के अकॉर्डिंग। अब आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, रैंडम लोगों को जो आपकी फ़ील्ड के भी नहीं हैं आपने उनको ईमेल नहीं करनी। आप क्वालिटी को प्रेफर करें, क्वांटिटी को प्रेफर बिल्कुल ना करें। आप अगर थोड़े से प्रोफेसर्स को ईमेल करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिस्पांस आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप कोशिश करें कि अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग या जो आपकी रिसर्च जो थी पास्ट में उसी के अकॉर्डिंग प्रोफेसर को फाइंड करो और उसी को ईमेल करो। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर हर फील्ड के यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग उनको कांटेक्ट करोगे, प्रोफेसर ढूंढोगे, प्रोफेसर को ईमेल करोगे। अब ईमेल आप किस तरह से लिखोगे, ईमेल में क्या लिखोगे, ईमेल के साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट करिए कि यहाँ पर आप आए हो, आपने प्रोफेसर को ईमेल कर ली और प्रोफेसर फाइंड कर लिया, उनकी ईमेल आपको मिल गई। अब आप ईमेल किस तरह से सेंड करोगे, आप एक शॉर्ट सी ईमेल उनको लिखोगे। उस ईमेल में आप ये बताओगे कि मैं आपकी लैब ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैंने ये पढ़ा है, मैं इस कंट्री से हूँ और ये मेरी जो थी वो पास्ट की रिसर्च है जो अलाइन करती है आपकी रिसर्च से। हम दोनों का बैकग्राउंड, हम दोनों की रिसर्च थीम एक ही है, तो मैं आपकी लैब ज्वाइन करना चाहता हूँ। और आप उसके साथ क्या अटैच करोगे, आप उसके साथ सिर्फ एक सीवी अटैच कर दोगे। अब आपका ये क्वेश्चन होता है कि सीवी आप किस तरह से बनाओगे, यूरोपास सीवी बनाओगे आप या सिंपल प्रेफर करोगे। अगर आपके पास सिंपल सीवी है तो वो अच्छा है, आप सिंपल वाली इसके साथ अटैच कर दें। अगर वो आपके पास नहीं है फिर भी आप यूरोपास भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर इन कंट्रीज़ के लिए ये होता है कि आप एक सिंपल जो सीवी होती है, आप वो सिंपल वाली सीवी इसके साथ अटैच कर दें। उसमें आप अपनी सारी जो चीज़ें आपकी हैं आप उसमें मेंशन करोगे। सीवी के अंदर एक सिंपल सी सीवी होगी, उसमें अगर आपके पास कोई रिसर्च पेपर हैं तो आप उसमें वो भी मेंशन कर दोगे। आपने ईमेल में बहुत सारी चीज़ें मेंशन नहीं करनी, ईमेल बहुत लेंथी नहीं बनानी। प्रोफेसर्स के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता वो आपकी इतनी बड़ी बड़ी ईमेल्स पढ़ें। अब आप ईमेल सेंड कर दोगे, उसके बाद आप ईमेल किस टाइम पर सेंड करोगे कि पाकिस्तान से अगर आप देख रहे हो, पाकिस्तान से आप किस टाइम पर प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करोगे। अब यहाँ पर जापान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर 4 घंटे का डिफरेंस है। जापान का जो टाइम है वो 4 घंटे आगे है पाकिस्तान के टाइम से। तो अगर पाकिस्तान में 5 बज रहे होंगे तो यहाँ पर 9 बज रहे होते हैं। आप किस तरह से करोगे, आप स्केड्यूल कर दो, शेड्यूल कर दो ईमेल को। अगर वो नहीं कर सकते तो आप फजर के टाइम उठो और फजर के टाइम से ईमेल करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 5 या 6 बजे पाकिस्तान के टाइम के अकॉर्डिंग आप ईमेल करोगे तो यहाँ पर 9 या 10 बज रहे होंगे। प्रोफेसर अपनी लैब्स के अंदर होते हैं, प्रोफेसर अपनी रूम्स के अंदर होते हैं, तो प्रोफेसर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे देंगे। अगर आप दिन के अंदर करते हो या किसी और टाइम करते हो तो उसमें आपको रिस्पॉन्स आने के ज़्यादा चांसेस नहीं होते। लेकिन आप अगर आप मॉर्निंग में करते हो 8 बजे 9 बजे जापान के टाइम के अकॉर्डिंग करोगे, आप ये अपने माइंड में रखोगे अपने कंट्री के हिसाब से कि आपकी कंट्री के और जापान के टाइम के अंदर कितना डिफरेंस है, आपकी कंट्री के अंदर क्या टाइम होगा तो जापान के अंदर मॉर्निंग का क्या टाइम होगा। आप उसमें ईमेल करोगे तो प्रोफेसर का आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप 10 ईमेल करोगे तो आप कहोगे कि मैंने तो 10 ईमेल की है, मुझे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। आप तब तक प्रोफेसर्स को ईमेल करोगे, कांटेक्ट करोगे जब तक आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता। और अगर प्रोफेसर के पास जगह होगी तो जापानीज़ प्रोफेसर बहुत अच्छे होते हैं, ये आपको फ़ौरन से रिप्लाई कर देते हैं। अगर इनके पास नहीं भी जगह होगी तो ये आपको बता देंगे कि मेरे पास सीट्स नहीं है, मेरे पास फुल है लैब, या मैं रिटायर होने वाला हूँ। आपको इस तरह के रिस्पॉन्सेज आना स्टार्ट हो जाएंगे।
इसमें अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटी ट्रैक में आपको सिर्फ एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो प्रोफेसर चाहिए होता है। जब आपको एक प्रोफेसर मिल जाएगा तो आपके समझ लें कि आधा काम हो जाएगा, आपकी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स का काम रहता है। अभी आप सिर्फ ये वाला काम कर लो, आप प्रोफेसर ढूंढ लो अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स बनाने का प्रोसेस है वो जब स्टार्ट होगा मैं उसकी भी आपको डिटेल से बनाती रहूँगी, डिटेल से आपको समझाती रहूँगी। मैं कुछ दिन से इनएक्टिव थी, मैंने वीडियोस नहीं बनाई इसके अकॉर्डिंग, लेकिन अब ये पीक टाइम है इस स्कॉलरशिप में यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई करने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि डेली बेसिस पर आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट या किसी भी आपका कोई जो क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना दूँ। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं अब एक्टिव हूँ, मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी कि फ़ौरन रिप्लाई कर दूँ। तो आप प्रोफेसर फाइंड करो अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग, प्रोफेसर से कांटेक्ट करो। और अगर प्रोफेसर आपको कहता है कि प्रोफेसर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है तो वो आपको बिल्कुल कहेंगे कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। और अगर कोई प्रोफेसर आपका इंटरव्यू लेने का कहता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी कि किस तरह का आपका इंटरव्यू होगा, आपको किस तरह की प्रेजेंटेशन बनानी चाहिए, किस तरह की पीपीटी स्लाइड आपको बनानी चाहिए। तो ये एक सिंपल सी प्रोसेस था, किस तरह से आप ईमेल करोगे, क्या टाइमिंग आप रखोगे और किस तरह से आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे, कौन सी चीज़ अटैच करोगे अपनी ईमेल के साथ। आपने रिसर्च प्रपोजल अभी अटैच नहीं करना, आपने सिर्फ सीवी अटैच करनी है। उसके अलावा इसमें एक और बात क्लियर कर दूँ, इसमें परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं होती, इसमें 80% रिक्वायर्ड नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट जो मेरे सेशन में आए थे उनकी 3.1 थी और फिर भी वो जो थी उनकी स्कॉलरशिप हुई है। इसमें आपके ग्रेड्स मैटर करते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी के सीजीपीए मैटर करती है, इसमें परसेंटेज मैटर नहीं करती। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।